हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक नर्स हो, नर्सिंग एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट नर्स हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन बेड साइड नर्सिंग करियर्स इन इंडिया। अभी तक लोगों को लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि बाबा नर्सिंग के बाद सिर्फ आप हॉस्पिटल में ही जॉब कर सकते हो। और जो लोग हॉस्पिटल में अभी जॉब कर रहे हैं, उनका भी कई सारे लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ हॉस्पिटल में जॉब करते करते, मुझे कुछ और चाहिए, हॉस्पिटल के अलावा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो मुझे जानना है और कोई बताए। तो इसके रिलेटेड कई छोटे छोटे वीडियोस है, बट हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं कौन से करियर से आपके लिए कौन सा करियर सही है, क्या करना चाहिए, फ्यूचर डिमांड क्या है, सैलरीज कितने रहती है इन करियर्स में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन जनरल ये वीडियो रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, जब भी हम नर्सिंग करते हैं तो एज अ नर्स एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नॉलेज एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हॉस्पिटल और बेड साइड और आईसीयू और वार्ड्स, ओटी नहीं। नर्सिंग नॉलेज ब्रिंग्स लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ ये नहीं कि आईसीयू वार्ड्स में ही जाओगे, बेड साइड केयर ही दोगे या फिर ट्रेडिशनल नर्सिंग जो भी रोल्स होते हैं वही आप करोगे, नहीं। कई सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये समझना हमें जरूरी है कि हम क्यों नॉन बेड साइड करियर्स चूज करते हैं, या फिर हमारा क्यों यहाँ पे मतलब सोच होती है, क्यों बच्चे सोचते हैं, नर्सेस सोचते हैं कि हम नॉन बेड साइड नर्सिंग जॉब करेंगे। तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। पहला रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, कि नाइट शिफ्ट्स, बर्नआउट, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, उसके कारण बर्नआउट्स काफी स्टूडेंट बच्चों में, लाइक नर्सेस में हम देखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता है कि नाइट शिफ्ट करो, मॉर्निंग शिफ्ट करो, कभी इवनिंग शिफ्ट करो, कुछ प्लान नहीं रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कई सारे लोगों के लिए। देन फैमिली कमिटमेंट्स होती है। हायर सैलरी, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने दिन तक, इतने साल तक किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं तो आई शुड गेट पर्टिकुलर सैलरी, इतना एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि दिस शुड बी माय सैलरी। तो बी ड्यू टू दैट अगर वो नहीं मिलता है तो अगेन दे फील कि यार कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। एंड देन करियर डाइवर्सिफिकेशन, की ठीक है स्टडी की है, पढ़ाई की है, तो थोड़ा और अलग भी सोचते हैं। तो दैट दीज आर सम रीजंस, ये कुछ रीजंस है जिसके कारण नर्सेस सोचते हैं कि नॉन बेड साइड नर्सिंग की तरफ जाओ। ठीक है, अब नॉन नर्स बेड साइड नर्सिंग क्या है, व्हाट इज नॉन बेड साइड नर्सिंग, क्यों नॉन बेड साइड, क्या है नॉन बेड साइड नर्सिंग, किस चीज को हम बोलते हैं नॉन बेड साइड नर्सिंग। ऐसी चीज है जहां पे आप आपका क्लिनिकल नॉलेज, मतलब जो नर्सिंग में आपने सीखा है, जो नर्सिंग स्किल्स आपने सीखी है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड, मतलब जो स्किल्स होते हैं एक नर्स की, वो जो आपने पढ़ी है, तो उसका नॉलेज आप यूज करने वाले हो। ठीक है, आपको रेगुलर वार्ड ड्यूटीज में जाना नहीं है, आप जॉब करोगे, ड्यूटी करोगे, लेकिन वार्ड में ड्यूटी नहीं करना है। आपको रूटीन जो पेशेंट हैंडलिंग होती है, मतलब जो पेशेंट के पास आप जाते हो, पेशेंट केयर वगैरह करते हो, वो आपको करना नहीं है। लेकिन आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट जॉब्स या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में रिसर्च या फिर रिसर्च बेस्ड रोल्स जो है वो आप परफॉर्म करोगे। इस इन्हीं सभी चीजों को हम बोलते हैं, या फिर इसी इन्हीं सभी चीजों को बोला जाता है नॉन बेड साइड नर्सिंग जॉब्स। और ये कहाँ पे आपको करने को मिलेगा, या फिर कहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पे आप नॉन बेड साइड नर्सिंग जॉब कर सकते हैं, तो उसमें मेनली हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही है। जो ऑलरेडी हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, तो हेल्थ केयर में भी नॉन बेड साइड कई सारे रोल्स है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, देन फार्मा कंपनीज, फार्मा इंडस्ट्री, एजुकेशन में भी है, वो हम आगे देखेंगे। रिसर्च में आप जा सकते हैं, एंड आईटी, आईटी हेल्थ केयर। तो यहाँ पे आपको नॉन बेड साइड नर्सिंग करियर आप अपना बना सकते हो। ठीक है, अब करियर मैप अगर हम देखें, नॉन बेड साइड टॉप 9 नॉन बेड साइड करियर्स आपके लिए अवेलेबल है। एक के बाद हम एक देखेंगे यहाँ पे कौन से है। फर्स्ट इज क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च मतलब आप क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करोगे, मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिसिस स्टडी, मतलब इन शॉर्ट रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर, जो भी डाटा है उन सभी चीजों का समझना, पढ़ना। अगर आप एमएससी इन रिसर्च करते हो तो डेफिनेटली यू गेट, अगर आपकी वो डिग्री है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट, मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग तो आज के दिन में बहुत ज्यादा वायरल हुआ कंटेंट है। ठीक है, मेडिकल कोडिंग के ऊपर बहुत सारी बातें की जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो भी डायग्नोसिस है उसको अल्फा न्यूमेरिक कोड देना होता है। अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस जहां पे अल्फाबेट्स रहेंगे और नंबर रहेंगे।
अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो कि हम डायग्नोसिस के बाद मतलब जो भी डायग्नोसिस होता है उसके बाद हम लास्ट में कोड डालते हैं, आईसीडी कोडिंग। तो वो जॉब सिर्फ वही आईसीडी कोड देना, उसमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वो हम जब इन डिटेल वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर इसके बारे में। आपको अगर चाहिए कि मैं इनमें से 9 कोर्सेस में से किसी एक कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं कि क्या होता है, क्या रोड होता है, कैसे बनना है, क्या सैलरी रहेगी एंड ऑल। सैलरीज तो हम इस वीडियो में देखने वाले, बट इन डिटेल अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं उस वीडियो के बारे में उस वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। सो मेडिकल कोडिंग ये है सेकंड ऑप्शन। थर्ड इज मेडिकल राइटिंग। अब जैसे कंटेंट राइटिंग होता है कि कोई वीडियो क्रिएटर होता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके लिए कंटेंट बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट राइटिंग एक आपने सुना होगा। तो वैसे ही मेडिकल राइटिंग, जहां पे साइंटिफिक एंड मेडिकल कंटेंट आप बनाते हो फॉर ग्लोबल ऑडियंसेस, ठीक है। देन इंश्योरेंस नर्स क्या करती है? असेस क्लेम्स, रिव्यू रिकॉर्ड्स एंड सपोर्ट इंश्योरेंस डिसीजंस। अभी क्या है ना, जो भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, तो उसमें हेल्प करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर नर्सिंग या फिर नर्सिंग नॉलेज, आपका नर्सिंग नॉलेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ये इंश्योरेंस नर्स, ये एक काइंड ऑफ रोल डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है कई पैमाने पे। ऐसा है कि मतलब अभी ये इंश्योरेंस नर्स क्यों क्यों नर्सिंग क्या है, देन यू आर हेल्पिंग देयर, सो दैट इज वाई इंश्योरेंस नर्स, ठीक है। सो ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। फिफ्थ है क्वालिटी एंड एनएबीएच। कई सारे स्टूडेंट्स से, नर्सिंग स्टूडेंट्स से जो बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीए करते हैं, एमएससी नहीं करते हैं, एमबीए करते हैं। तो और कुछ ऐसे है कि जो बाकी अदर कोर्सेज करते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, तो वो क्वालिटी एंड एनएबीएच इन चीजों पे काम करते हैं। एज अ मतलब एक नया हॉस्पिटल बन रहा है या फिर कोई मल्टी स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे एनएबीएच स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, तो ये सब उनके अंडर आता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, एंड दे आर अर्निंग गुड। तो ये एक कोर्स ऑलरेडी है जहां पे आप हॉस्पिटल की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हो। जो भी एक्रीडेशन है वो इंटर जो मतलब अगर आपको एक्रीडेशन अच्छा मिलेगा तो ही आपका कॉलेज मतलब आपका जो हॉस्पिटल है वो रिकॉग्नाइज होगा आपके यहाँ पे, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पेशेंट्स आएंगे। एक्रीडेशन तभी मिलता है अगर पेशेंट सेफ्टी में जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है वो कंप्लाई करते हैं। उसका गोल है कि पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट मिले, अच्छी तरीके से केयर मिले। सो वो रोल होता है इन लोगों का, क्वालिटी एंड एनएबीएच। ये भी ऐसे कई सारे, जैसे मैंने बोला कि कई सारे लोग हैं जो एमबीए वगैरह करके भी यहाँ पे जाते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन। देन उसके बाद नर्स एजुकेटर। नर्स एजुकेटर कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ये है कि जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी अपडेटेड कोर्सेज आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में, जो एडवांसमेंट लाना है, क्लिनिकल में एडवांटेज लाना है, बट क्लिनिकल का बेस होता है थ्योरी। जो थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी के मतलब बेसिस पे क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकली नर्सेस को और मोल्ड करना और प्रिपेयर करने का काम होता है नर्स एजुकेटर का। सो जो भी नर्सेस है उनको टीच, ट्रेन करने का, ताकि जो भी नए नेक्स्ट जनरेशन टेक आ रहा है, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजीज बट कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीसीओएस को अभी रिनेम किया गया है, सो फिर उसमें क्या है, जैसे अभी उसके बारे में और ओरिएंटेशन वगैरह होगा, डिटेल्स आने वाले दिनों में आएंगे। सो ऐसे छोटे मोटे काम, ऐसे छोटे मोटे जो भी नॉट जस्ट छोटे मोटे बट सारे स्किल्स, नर्सिंग स्किल्स है, उनको और ट्रेन करना, नर्सेस को ट्रेन करना जो ऑलरेडी एज ए नर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो काम होता है नर्स एजुकेटर का, ठीक है। इन डिटेल जब हम वीडियो बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल नर्स, जो वर्क प्लेस हेल्थ एंड एम्प्लॉय वेलबींग प्रोमोटर, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में एज अ नर्स काम करना, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। देन ये तो हमने कॉलेजेस में भी आपने पढ़ा होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। देन उसके बाद टेली हेल्थ एंड हेल्थ केयर आईटी। टेली नर्सिंग अभी अगेन ग्रोइंग करियर है, टेली नर्सिंग। कई सारे, अगर आप सीएचओ, कोई सीएचओ अगर देख रहा होगा तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो ई संजीवनी कॉल्स जो होते हैं वो इसी का पार्ट है, राइट, कि टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन। सो सेम, सिर्फ पर्टिकुलरली इसी चीज का काम करना, दैट इज टेली हेल्थ एंड हेल्थ केयर। आईटी सेक्टर्स में भी एज अ नर्स जॉब करेगा। सो वर्क इन डिजिटल हेल्थ, टेली केयर एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। तो उसमें क्या चीजें हेल्थ रिलेटेड ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी मतलब जो आईटी रिलेटेड काम, आईटी रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जो नए एडवांस्ड
जो नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है, उसका भी आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, देन यू कैन वर्क हियर। सो देन लास्ट इज फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस। सो कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट्स है उसका डेवलपमेंट में सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। सो इसमें भी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब ये जितने भी 9 करियर ऑप्शंस मैंने बताए कि क्लिनिकल रिसर्च, ये सारे सारे जितने भी 9 है, उसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, तब जाकर आप करोगे। ऐसा नहीं कि अब मेरा मन हुआ चलो मैं ये करूँ। हाँ, इसमें सिर्फ एक ये कोर्स है कि इसमें आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग का एजुकेशन ही चाहिए, बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट ही चाहिए, एंड आप, या फिर अगर आपने एमएससी की होगी तो उसके बेसिस पर भी आप एज अ नर्स एजुकेटर काम कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आप काम कर सकते हैं। तो ये इनको छोड़ दे तो बाकी हर एक जगह में स्पेसिफाइड स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन कोर्सेस में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, ठीक है। ये जो भी नंबर है वो अप्रोक्सीमेट लिया गया है। जो डाटा पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, उन सारे डाटा को कई सारे लाइक आर्टिकल्स वगैरह देख देख के, पढ़ के फिर ये डाटा बनाया गया है, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स है। अगर आप मेडिकल कोडिंग में जाते हो तो आपको सैलरी 2.5 टू 4.5 लाख मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी। कई सारे हॉस्पिटल्स में अगर अपने जीएनएम करके आप जाते हो, बीएससी नर्सिंग करके जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में 15-18,000 सैलरी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2.5 लाख का भी अगर हम एलपीए देखें, मतलब एनुअल इनकम अगर हम देखें, तो 2.5 इन द सेंस 2.5 का मतलब होता है 20,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। देन उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप जाते हो तो 3 लाख टू 5 लाख आपको मिलेगी, मतलब 25 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी। अगेन ये बोल रहा हूं मैं स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, इट्स नॉट द बड़ी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह में अगर आप जाते हो तो 3.5 से लेके 5 लाख, इंश्योरेंस नर्स 4 लाख टू 6, देन मेडिकल राइटिंग 4 टू 6 एलपीए, टेली हेल्थ में 4 टू 8, देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ में 5 टू 10, एंड देन फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो तो 5 टू 8। अब ये जो भी सैलरीज है, अगेन एज आई सेड कि जो भी आर्टिकल्स वगैरह हमने देखे हैं, जितने भी अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट हमने बनाया है, इट में वैरी। और ये स्टार्टिंग सैलरीज है। जैसे आप अभी वो डिपेंड भी कर, सैलरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे आपकी इंटरव्यूज देते हो। जो भी एंट्रेंसेस होते हैं, कई बार ऐसे लेते हैं कि बाबा एचआरए आपका इंटरव्यू भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो, आपके स्किल्स कैसे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है। और आपका एक्सपीरियंस, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो देन अगेन प्रीवियस सैलरी कितनी थी उसके बेसिस पर आगे की सैलरी भी डिसाइड की जा सकती है। सो कई सारे फैक्टर्स है, उसके ऊपर आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करेंगी, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करते हो, या फिर इफ यू चूज किए कोई पर्टिकुलर कोर्स में करो, तो आपके लिए सही कोर्स कौन सा है, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू, कौन सा कोर्स आपके लिए राइट है, करेक्ट है, राइट है, ठीक है। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विच करियर इज राइट फॉर यू। अभी क्या है ना, करियर डिसीजन में हम आते हैं कि अभी जितने भी नर्सेस है, कई सारे नर्सेस ऐसे होते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था तो ये करे, कई सारे नर्सेस ऐसे हैं कि एमबीबीएस नहीं मिला तो ये करते हैं, कई सारे नर्स ऐसे बोलते हैं कि मेरा भाई है, बहन है, तो मैं आया। कुछ नर्सेस ऐसे है कि मेरे पापा ने इंसिस्ट किया, फोर्स किया, मेरे मम्मा ने किया तो ये आ रहा। कुछ लोग ऐसे भी है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे लगा नर्सिंग में आओ और ज़्यादा पढ़ाई नहीं है तो मैं यहाँ पे आ गया, और कई सारे ऐसे रीजन है। बट करियर वो चूज करना चाहिए, करियर चूज करते समय आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और सिर्फ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए, आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में वो कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर कोर्स में, मतलब उस कोर्स में जो भी चैलेंजेस है उसको डील करने की, तो ही आप वो पर्टिकुलर कोर्स में जाइए। तो आपके लिए कौन सा कोर्स, इन जो हमने 9 कोर्सेज देखे उसमें से कौन सा कोर्स सही है। तो अगर आप रिसर्च पसंद है आपको, तो आप क्लिनिकल रिसर्च में जाइए। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पसंद है तो मेडिकल वगैरह में जाइए, मेडिकल कोडिंग में। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो मेडिकल राइटिंग में जाइए। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो बी अ नर्स एजुकेटर। कॉर्पोरेट जॉब्स पसंद है तो इंश्योरेंस साइड में आप जाइए। टेक्नोलॉजी पसंद है तो हेल्थ केयर, आईटी वगैरह, नर्सिंग फॉर्मेटिक्स वगैरह ये जॉब्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हो, देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एज अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स आप जॉब कर सकते हो। देखो इसके अलावा स्कूल हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये थोड़ा हम बोलेंगे कि काइंड ऑफ नर्सिंग जो ट्रेडिशनल कोर्स है उसी तरह के थोड़ा बहुत है। बट ये जो भी हमने देखे हैं नॉन बेड साइड नर्सिंग के अलावा काफी कम लोग करते हैं, या फिर काफी कम लोग हैं जो ये कोर्सेस कर रहे हैं।
है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अभी आपको पता चला कि आपको आपके लिए नर्सिंग के अलावा, बेड साइड नर्सिंग के अलावा कौन से करियर्स हैं, उनमें कितनी सैलरी आपको मिलती है, और आपको ये भी पता चला कि आपको क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन-सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? उससे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या है। तो आने वाले कुछ सालों तक की अगर हम बात करें, 2030, लेट्स से 2030 तक, तो इन सारे क्लिनिकल रिसर्च है, डिजिटल हेल्थ है, हेल्थ केयर आईटी, इंश्योरेंस और मेडिकल डिवाइसेस, ये ऐसे सेक्टर्स हैं ना, इनकी डिमांड अच्छी रहेगी। 2030 तक की हम बात कर रहे हैं एज़ पर द रिपोर्ट्स, ठीक है? एज़ पर द जो भी आर्टिकल्स है उसके अनुसार हम बात करें तो ये है। इन सारे कोर्सेज़ में डिमांड रहेगी। हाँ, आने वाले इसके बाद भी डिमांड रहेगी, बट वो कैसी रहेंगी, कितनी प्रतिशत रहेंगी, क्या वो हम आगे हम देख सकते हैं। बट आगे के 4-5 साल के अगर हम देखें तो डेफिनिटली यू विल सी, इनमें कई सारे स्कोप्स हैं, इसमें इसकी डिमांड आगे बढ़ते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका एक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है, आपने क्या करना है? पहले तो आपका रिज़्यूमे अपडेट करिए, ठीक है? जो भी रिक्वायर्ड जो सर्टिफ़िकेशंस है वो हमें लेना है। देन लिंक्डइन प्रोफ़ाइल वगैरह बनाइए। नर्सेज़ नहीं बनाते हैं, कई सारे नर्सेज़ हैं जिनको लिंक्डइन वगैरह मालूम ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनाइए, तब जाके जो पर्टिकुलर, मतलब इफ यू वांट चेंज, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है? सो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। जो सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि हर एक कोर्स में आपको पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन चाहिए। जैसे मेडिकल कोडिंग में अगर आपको जाना है, तो आपको मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेशन चाहिए। यू शुड हैव अ मेडिकल कोडर का सर्टिफिकेट, एंड देन उसमें भी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल चाहिए, रिकॉर्ड्स वगैरह वो आपको समझने चाहिए, वो लैंग्वेज याद रहना चाहिए, कोर्स किस में क्या है। तो यू नीड सम पर्टिकुलर स्किल्स। नेटवर्किंग आपको समझना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिकली आपको अप्लाई करना है। तो दिस इज एक्शन प्लान फॉर यू। आज ही आपको स्टार्ट करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये चीजें आपको करनी है, एंड देन यू कैन अचीव व्हाट यू वांट अदर देन बेड साइड नर्सिंग, ठीक है? सो दैट्स इट, यही चीजें हमको आज डिस्कस करनी थी, कि अदर देन बीएससी नर्सिंग के बाद या फिर जीएनएम के बाद सिर्फ नर्स को, पेशेंट को केयर करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की। आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कौन सा कोर्स आपको अपीलिंग लगा, कौन सा कोर्स आपको लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये करियर मुझे चूज करना चाहिए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। एंड कौन से कोर्स के ऊपर, कौन से करियर के ऊपर आप चाहते हो एक डिटेल वीडियो बनाना, या फिर आप मल्टीपल करियर्स भी बता सकते हो, जो जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम एक सीरीज बनाएं इन सारे 9 करियर्स के बारे में, तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सीरीज सीरीज ऑफ वीडियो, तो सीरीज ऑफ नॉन बेड साइड वीडियो, ऐसा कुछ आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, सारे करियर्स हम डिस्कस करेंगे, विथ सैलरी, विथ रिक्रूटर्स, करियर ग्रोथ कैसा है, क्या हम इन डिटेल, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स करियर के बारे में रहेगा तो इन डिटेल हम जाएंगे इसमें। अगर हम बताने गए तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ साइड्स अनबायस्ड वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि नर्सिंग के बारे में जो भी आपके डाउट हो, करियर, फ्यूचर, प्रेजेंट, वो आपको, मतलब विद ट्रांसपेरेंसी आपको मिले। सो वही हमारा हम ट्राई करते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।